22 जुलाई सन 2024, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। आज का ये दूसरा वीडियो है। असल में गर्मी के कारण मोबाइल हीट हो जा रहा है और जिसके कारण वो बंद हो जा रहा है, लगातार नहीं चल पा रहा है। तो इसलिए ये दूसरा वीडियो है। जो पहली वीडियो में मैंने बताया कि जब मन की गति अपने में मुझे मिला लेती है और मैं अपनी चेतना से हट जाता हूं, तो वही सत्य दिखने लगता है और उसी सत्यता को मैं करने लगता हूं। और जैसे करने की क्रिया को शुरू करता हूं, वैसे ही आप देखेंगे कि मन का उद्वेग चालू हो जाता है। और उस मन के उद्वेग में सबसे पहले तो भय उत्पन्न होता है। ये काम कैसे होगा, कौन करेगा, कब तक हमको करना पड़ेगा, तुरंत क्यों नहीं हो जा रहा है, समय क्यों लग रहा है, तमाम तरह के प्रश्न उठने लगता है नहीं। जी जी। क्योंकि वो अलग महसूस नहीं होता है, वही मैं हूं ऐसा महसूस होने लगता है। इसलिए मन उद्वेगित होता है कि मैं कर रहा हूं, मुझे ही करना है। जो कि बाहरी कार्य, बाहरी कोई भी कार्य आपसे अलग कोई भी व्यक्ति करके उसे निपटारा कर सकता है, लेकिन आपके भीतर का काम आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। जी। बाहरी काम में आप देखिए कि आपके दोनों हाथ नहीं है मान लेते हैं, या बीमार पड़ गए हैं, हाथ नहीं उठ रहा है, तो भोजन कोई भी मुंह में डाल देगा जी और अगर मुंह नहीं चला पा रहे हैं तो पतला डाल देगा। जी। और अगर पतला भी अगर आप घोटने में सक्षम नहीं है, तो आप देखेंगे कि सिरिंज के रास्ते ताकत की दवाइयां आपके शरीर में डाल दी जा रही है। जी। शरीर को स्वस्थ करने के लिए सब कुछ हो जा रहा है, बाहर का सारा काम हो जा रहा है, लेकिन भीतर में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उसको कौन शांत करेगा? मन के अंदर में लोभ जागृत हो रहा है, उसको कौन शांत करेगा? मन के अंदर में ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, प्रसन्नताप है, तो स्वयं करना पड़ेगा सब। इनको कौन शांत करेगा? स्वयं करना पड़ेगा। ये जो काम है ये मेरा निजी काम है जी। और शरीर का जो काम है वो काम कोई भी बाहर का आदमी कर सकता है। जी। तो जो भीतरी काम है, जो मुझे स्वयं करना है, तो गुरु के सानिध्य में मैं वही तो सीखने आया हूं, और क्या सीखने आया हूं? जी जी। गुरु के सानिध्य में जो आया हूं कि गुरु कर लिए आप समान, तो गुरु सब अपने आप में अपने मन को बस में करके शांत वातावरण में बैठे हुए हैं, मन को एकाग्र कर लिए हैं। एकाग्र का मतलब वो वैरागवान है तो वैरागवान है, वैर और राग से अलग है, बिल्कुल मध्य में अपनी स्थिति को बनाए हुए हैं। तो मन को एकाग्र किए, फिर मन को स्थिर कर लिए और अपने मन की स्थिरता का अनुभूत भी कर लिए कि मेरा मन चंचल क्यों था, मेरा मन पीड़ित क्यों था। तो क्यों था, जो कारण था उस कारण का उन्होंने निवारण कर दिया, यानी वासना का त्याग कर दिया। कोई इच्छा, कोई कामना, कोई कल्पना नहीं मन में, तो तभी तो शांत है जी। अगर मन में कोई कामना है ही है, इच्छा है ही है, वासना है ही है, चंचल रहेगा ही, तो मन चंचल रहेगा ही। चंचल मन में भय के अलावा कुछ नहीं उत्पन्न होता है, शांत हो ही नहीं सकता। और शांत मन में ही निर्भयता आती है, और निर्भयता तब आती है जब हम सभी चीजों को जानते हैं और हमको प्रयोग करना है कि नहीं करना है। अगर करना भी है तो उसका भी तरीका होता है, भोजन करने का भी तरीका है, चलने का भी तरीका है, बात करने का भी तरीका है, सुनने का भी तरीका है, चिंतन करने का भी तरीका है, साधना करने का भी तरीका है। हर जगह तरीके का उपयोग जब किया जाता है तो सबसे पहले मेरा शरीर स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है, और स्वस्थ मन में ही हम अपने आप की खोज कर सकते हैं कि मैं कौन हूं। बात को समझे? जी जी। तो गुरु कर लिए आप समान, तो जो अनुभूतियां मैं कर रहा हूं, पसीना देखो, मेरा शरीर पूरा पसीना से लथपथ है, तो वही पसीना तो आपके शरीर में भी तो है। जी जी। तो पसीने का जो अनुभूति है वो दोनों का एक हुआ कि नहीं? जी हुआ है जी।
जो इस कक्ष में गर्मी है, हवा में गर्मी है, तो आंच जो है मेरे